उपचुनाव होना। अब आप जानेंगे आज जनता का मूड क्या है, आइए जानते हैं। मूड क्या है भाई साहब आपका? मूड कटेरी के विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास ही है। और अगर मौजूदा सरकार का देखा जाए तो ज़्यादातर मुद्दों पे, खासकर रोजगार और शिक्षा के मामले पे सरकार फेल है पूरी तरीके से। मुद्दा इनका विकास का ही होगा। ये बताइए आप कि मुद्दा कुछ होगा चुनाव में? मुद्दा पहली बात तो सड़कों का है, बाईपास का है, और यहाँ तक कि जो कटेरी में अपना स्टेशन है वहाँ पर ट्रेनें भी कोई स्टॉप नहीं है। इस वजह से सबको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बाकी बिजली पानी की भी समस्या है, सड़कें भी बिहार पड़ी हुई है, सब जगह गड्ढा मुक्त ही नहीं है। बड़ी सब समस्याएं हैं। इसी समस्याओं को देखते हुए वोट का बता दिया जाए। समस्याओं को देखते हुए वोट बदलेगा, चुनाव बदलेगा। बीजेपी के साथ संघ भी उतर गया मैदान में, कितना असर पड़ेगा इसका? पूरा असर पड़ेगा। कटेरी विधानसभा पूरी तरह से पिछड़ गया है काफ़ी दिनों से। अब वहाँ बीजेपी ने कोई अगर नया चेहरा दिया तो विकास भी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी है हर चीज़ वहाँ विकास के लिए, और पूरी तरह से कटेरी विधानसभा पिछड़ गया है। पुरानी पार्टी को वोट देंगे या? पुरानी पार्टी से मतलब नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से मतलब है। जो देश के लिए, रोजगार, युवाओं के लिए और जनता के लिए काम करेगा उसे वोट दिया जाएगा अब की बार। तो आपके यहाँ चुनाव का बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, जिसपे पूरी दुनिया और मानव समाज चल रही है। 3 मूलभूत कारण है, बाकी तो सब है ही है। मायावती एक बार फिर से अध्यक्ष बनी तो कितना असर पड़ेगा उनका? मायावती कोई जनादेश नहीं है, न जनाधार है। अब उनका असर कोई पड़ने वाला नहीं है। उनकी पार्टी को जो है समाप्त करने के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आ गई है, उससे और माइनस में चली गई। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कटेरी की जनता किसके साथ है? कटेरी की जनता जो है आपकी भाजपा के साथ है। विकास चाहती है, मुख्य धारा में आना चाहती है, सरकार के साथ आना चाहती है। बहुत दिनों से पिछड़ी हुई है, सनाते कोई बदलाव चाहती है वहाँ, और आपकी बदलेगा भी, कमल फूल खिलेगा। कटेरी की जनता ये चाहती है कि बदलाव होना जरूरी है। एक बार फिर से चुनाव होगा और कटेरी जनता इस पे विश्वास करती है कि इस बार बदलाव होना जरूरी है। अनूप सिंह, जी मीडिया, अम्बेडकर नगर। गाजियाबाद की सदर सीट से विधायक अतुल गर्ग के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद यहाँ भी उपचुनाव होना है। ऐसे में गाजियाबाद की जनता का क्या मूड है, क्या इस बार उसके मुद्दे रहेंगे, क्योंकि यहाँ से शहर विधायक अतुल गर्ग अब लोकसभा सांसद के प्रत्याशी बन चुके हैं। ऐसे में 2 लड़कों की जोड़ी भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुछ कमाल सा करती हुई नजर आई। तो उसका असर क्या इन चुनावों पे पड़ेगा, कितना वो असर इन उपचुनाव पर दिखाई देगा, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से यहाँ के लोग उन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे। सीधी जनता के बीच में चलते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम यहाँ पार्क में आए हैं, सीधा उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे क्या है जनता का मूड। सर, आप बताएं, गाजियाबाद में उपचुनाव होना है, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे, क्योंकि इस बार कुछ समीकरण कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोकसभा के रिजल्ट आए वो इस बार कुछ चौंकाने वाले रहे। जी, ये बिल्कुल वास्तविकता है, अटूट सत्य है। देखिए क्या है कि गाजियाबाद का उपचुनाव जो है, यहाँ के जो पहले मतलब विधायक जी थे, उन्होंने एमपी का टिकट मिला, वो जीत गए, और वो मतलब बीजेपी से थे। और पहले यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब ये मानिए कि चाहे कैसे ही मान सकते हैं, अब जो परिस्थितियाँ हैं, पूरे 32 वार्ड उपचुनाव वाले उस पर आ रहे, विधानसभा में आ रहे हैं, नगर निगम के। और 8 महीने हो गए नगर निगम में, आज तक कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है, कोई विकास का नहीं है। आज की डेट में विकास सबसे पहले है सर। यहाँ कोई प्रत्याशी मैटर नहीं करता है या विकास मैटर करता है उपचुनाव में। जो विकास कराएगा वो जीत के आएगा। तो अच्छा, आप कानून व्यवस्था शांति की बात कर रहे हैं, लग रहा है बाबा का बुलडोजर काम कर रहा है। क्लास एकदम नंबर 1। भाई जब तक भय नहीं है, कहते हैं ना, भय भी नहीं तो प्रीति नहीं है। जब तक भय नहीं होएगा तो किसी में तो क्या होएगा, भय तो दिखाना पड़ेगा। बिना भय के तो कुछ भी नहीं है। भय होना चाहिए, हर आदमी में भय हो। अगर भाई हाँ डंडा कैड़ा रहेगा तो अपने आप सीधा चलेगा। क्या लग रहा है, मुद्दे रहेंगे और
जो बाकी मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा या बाबा का बुलडोजर कानून व्यवस्था, वो रहेंगे या बड़े चेहरों को देख के वोट किया जाएगा? नहीं, बाबा का बुलडोजर तो रहना ही चाहिए, वो तो पक्का है। और आपकी बीजेपी तो आएगी ही आएगी, वही शांति सुरक्षा रख सकती है, बाकी तो और कोई होगा नहीं। देखिए, बिल्कुल ज़्यादातर लोगों का गाजियाबाद में यही एक कहना है कि जो बाबा का बुलडोजर है वो अपना काम कर रहा है, अपराधियों पर लगाम लगाता हुआ दिख रहा है। हालांकि महंगी शिक्षा और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर भी यहाँ लोग सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग हैं वो मुद्दे आधारित, जो भी कोई मुद्दा यहाँ पर उठाएगा, विकास का हो या उनकी समस्याओं से संबंधित मुद्दा हो, वो उन मुद्दों को भी वोट करते समय ध्यान में रखेंगे। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तमाम जो लोग हैं यहाँ करहेल विधानसभा में, हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि लोगों का मन क्या है, क्या लोगों ने मन बना रखा है, किस तरफ वोट करने वाले हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रंजीत जी, आप करहेल विधानसभा के निवासी हैं, यहाँ उपचुनाव की तैयारी है, तो पहले ही वाला चुनने वाले हैं या नया मन बना लिया? यहाँ कोई नया मन नहीं, यहाँ नेताजी की धरती है और यहाँ इतना विकास किया है समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में जब सरकार रही थी, तो उन कामों के अलावा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगभग 7-8 सालें हो गई यहाँ सरकार में, और केंद्र की जोड़ ली जाए 10 सालें हो गई। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया है। जितनी भी आप देख रहे, चाहे 4 लेनें बनी हो, चाहे सैनिक स्कूल बना हो, मिलिट्री और ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो, ये सब समाजवादियों की देन है। तो यहाँ तो वही एक तरफा माहौल है समाजवादियों। बोलू भाई, क्या लग रहा है इस बार? समाजवादी सरकार। अच्छा, तो सरकार थोड़ी बन रही, उपचुनाव है यार। तो मतलब कि यहाँ से अखिलेश ही हमेशा जीते और हमेशा जीतेंगे, और वो समाजवादी गढ़ है और समाजवादी रहेगा। ठीक है, तमाम लोग और भी मौजूद हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं, चलते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। आशीष, क्या लग रहा है इस बार? तमाम बांग्लादेश में हिंदुओं पर घटनाएं हो रही हैं, उपचुनाव होने वाला, मुद्दे रहेंगे ये क्या? मुद्दे बिल्कुल मुद्दे रहेंगे, सुशासन का, विकास का मुद्दा रहेगा, और इस बार करहेल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा, परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल। मन बना लिए? मन बना लिया बिल्कुल पूरी तरीके से। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनय, क्या लग रहा है इस बार? खड़े हो जाएं आप थोड़ा सा। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है? यहाँ तो एक तरफा ही माहौल है। अच्छा जी। किसका माहौल है एक तरफा? समाजवादी, अखिलेश भैया। अच्छा जी, पक्की बात है। हाँ। अच्छा, हाँ। राशन फ्री दे रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, योगी महाराज इतना काम तो कर उन्हीं रहे की हैं। देन है। अच्छा, हाँ, इनकी देन है, अखिलेश भैया की। अच्छा जी। अब हम मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में पहुंच चुके हैं। जनता मेरे साथ मौजूद है और बातचीत करेंगे कि क्या इस बार मुद्दे हैं और किस तरह का नेता मुरादाबाद की जो कुंदर की विधानसभा है यहाँ के लोग चाहते हैं। बात करें तो सीधे बताएं, कैसा नेता इस बार चाहते हैं? देखिए, हम ऐसा नेता चाहते हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर विकास करे, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करे, रोजगार के क्षेत्र में विकास करे। हमारी कुंदर की विधानसभा है, यहाँ पर आज तक हाजी रिजवान विधायक रहे, जियाउर रहमान विधायक रहे, और जियाउर रहमान साहब के दादा मोहतरम डॉक्टर वर्ग MP रहे। आज तक कुंदर की विधानसभा में कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। बारिश पड़ जाती है, सड़कों पर पानी आ जाता है। बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में काम होना चाहिए। आजकल के युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे की गिरफ्त में हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है और वोट मांगने के लिए आ जाते हैं बस। अच्छा, ये बताएं, आप भी क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, किस तरीके का इस बार विधायक चाहते हैं और क्या सोच है, क्या मुद्दे हैं आप इस बार? हमारी सोच ये है कि यहाँ पर जो भी विधायक बने वो अच्छे तरीके से चले, हिंदू मुस्लिम को न बांटे, और यहाँ की जो सड़कें हैं या पानी की समस्याएं हैं उन पे ध्यान रखें, और जो पढ़ाई का मामला है, यहाँ पर जो स्कूल है, डिग्री कॉलेज यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज बन ही नहीं रहा जो यहाँ पर कुछ पढ़ाई हो। बच्चे दूर जाते हैं, शहर जाते हैं, मुरादाबाद जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है। तो जब यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज बनेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा, तो उसमें यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। मतलब पुरानी रिपीट कराने के मूड में आप? क्योंकि हमने अब तक देखा है समाजवादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इस सरकार में बीजेपी की हमने यही देखा कि हमारी
पार्टी है वो की सड़क अभी तक नहीं बनी है। फिर मानते हैं कि समाज महिला सुरक्षा की बहुत बहुत बड़ी दावे जो है, क्या मानते हैं, सही है नहीं है? सुरक्षा हो रही नहीं? सुरक्षा हो रही है, लेकिन भाई यहाँ के लिए कुछ नहीं हो रही, कुंदरकी के लिए हम यही कहेंगे। देखिए कुंदरकी की जनता जो उपचुनाव को लेकर के जिनसे अभी हमने बात करी, सीधे तौर पे जो अपनी अपनी राय रख रहे थे, तो वहीं क्योंकि लगातार जो ये पूरा चल रहा है चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है, तो वही सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय जरूर रहेगा। आकाश शर्मा, जी मीडिया, मुरादाबाद। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की है और इस वक्त हम मिल्कीपुर क्षेत्र में हैं। हम यहाँ के लोगों से यहाँ की राय, यहाँ के जो मुद्दे हैं और क्या चुनावी समीकरण है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। और हमारे साथ देखिए तमाम यहाँ पर जो नेतागण हैं, जो सपा के, कांग्रेस और भाजपा के तमाम लोग हैं, नेता हैं, जो यहाँ के हर एक चीज़ पल पल की पूरी जानकारी इन लोगों के पास रहती है। समीकरण क्या है, समाज के बीच किन मुद्दों को लेकर लोग जाएंगे, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम भाजपा के लोगों से मिलते हैं। आप पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही है, क्या मुद्दे लेकर इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? विकास का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ेगी पार्टी। राम मंदिर है, विकास है, एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, यही मुद्दा रहेगा। अगर इस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या किन मुद्दों को लेकर आप लोग टाल ठोक रहे हैं? अब यहाँ तो कोई विधायक थे अवधेश प्रसाद, मुद्दा उनके पास होना चाहिए, वो बताएं कितना विकास किया। तो क्योंकि अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ की जो व्यवस्थाएं, यहाँ के जो कल्चर, यहाँ का तमाम व्यवस्था, क्या कुछ तो मुद्दा होंगे जो विकास के कार्य हुए या नहीं हुए, क्या चीज़ें हैं? विकास तो बहुत हुआ यहाँ पे, रोड में 4 लाइन बनी और रोडें बनी, सड़क बनी, सब बना, विकास तो बहुत हुआ। यहाँ के जो चुनाव, यहाँ के मुद्दे या जो इस बार की जो राजनीतिक समीकरण तैयार की है की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत भारी मतों से चुनाव जीतेगी। जो भी प्रत्याशी आएगा, किसी का नाम नहीं है, जो भी कमल का फूल लेकर आएगा, हम लोग उसके साथ तन मन हृदय से उसका साथ। जीत के दावे क्या है, किस लिए, क्या पूरा जीत के दावे? हमारी केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें ऑलरेडी विकास कर रही हैं। आप जहाँ खड़े हैं ये भी विकास दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, किसानों का बिजली का बिल माफ़ कर दिया गया, सिंचाई का 2000 सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को आवास मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है, पेंशन मिल रही वृद्धा विधवा को, और क्या चाहिए अमन शमन। मेरे साथ मीरापुर विधानसभा से कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है वो किस ओर जाएगा। क्या एक बार फिर मीरापुर से जिस तरह पहले रालोद से विधायक थे, रालोद का गठबंधन बीजेपी से हो गया है, क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा या रालोद इस बार अपना प्रत्याशी तय करेगा? मेरे साथ मौजूद है जी भैया, आप मीरापुर के कौन से क्षेत्र से आते हैं? रामराज जी, रामराज। चुनाव आ गया है दोबारा, क्या तैयारी है इस बार, जनता की मूड क्या है? जनता का मूड तो सिर्फ सरकार के थोड़ा मतलब परेशान है लोग बाग। कारण क्या है परेशानी का, लोग क्यों नाराज है सरकार से? एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बाग इसलिए बहुत परेशान है। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में जनता का? देखते हैं क्या बताता है वक्त, वो तो जनता भी कुछ निकल नहीं पा रहा इस बारे में। मीरापुर से रालोद और बीजेपी का गठबंधन हो गया, पिछली बार विधानसभा रालोद के खाते में थी। ये बताएंगे क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी आएगा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दों लेकर वोट करेंगे, हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देंगे। रालोद और बीजेपी का गठबंधन है, रालोद का ही प्रत्याशी होगा, बीजेपी का नहीं। हाँ तो रालोद को वोट देंगे। बसपा उपचुनाव से दूरी बनाती थी, लेकिन इस बार चुनाव में आ गई है, क्या बीजेपी की मुश्किलें नहीं बढ़ेगी? नहीं, बीजेपी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। बसपा से बीजेपी तो गठबंधन की है और पूरा बहुमत से जीतेगी बीजेपी। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार सब की सब सीटें हम जीत के जाएंगे। नहीं, अखिलेश यादव का तो इधर इतना वो नहीं है, पर यहाँ तो सारा बीजेपी गठबंधन की सीट है, गठबंधन पे ही जाएगी। क्या लगता है बीजेपी गठबंधन पे जाएगी सीट? ये हाँ, बीजेपी गठबंधन पे जाएगी। और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं क्या पसंद नहीं करते आप लोगों ने? नहीं, पसंद तो नहीं, खैर जो बीजेपी है, जो काम बीजेपी कर सके और किसी के बस के नहीं। आपका क्या इरादा है इस बार, जैसे युवा हैं, किस ओर वोट करेंगे? टक्कर रहेगी दोनों पार्टी की। किस किस पार्टी में टक्कर मान रहे हैं? अखिलेश यादव की टक्कर रहेगी बीजेपी से बढ़िया। आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये तो कह रहे हैं बीजेपी की टक्कर ही नहीं है किसी से। बीजेपी नहीं, टक्कर है, ऐसी बात नहीं।
बेरोजगारी मुद्दा है युवाओं का, तो अखिलेश यादव बढ़ावा दे रहे हैं, टक्कर रहेगी पूरी। पसंद कर रहे हैं अखिलेश पार्टी? बिल्कुल। इस वक्त प्रयागराज के कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में खास करके जब उपचुनाव होगा तो मुद्दे क्या होंगे। आमतौर पर ये युवा जो लोग हैं, छात्र हैं, ये अलग अलग विषयों की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या कुछ है। उपचुनाव जब होगा तो किन मुद्दों को लेकर के ये मतदान में शामिल होंगे। ये बताएं आपका नाम क्या है, और अगर चुनाव की बात करें, फूलपुर में भी उपचुनाव होना है, क्या मन में है आप लोगों के? देखिए, मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है और बतौर युवा हम बेरोजगारी पे, रोजगार के मुद्दे पे हमारा प्राथमिकता होगी, क्योंकि एक छात्र नौजवान होने के नाते रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक होता है, पेपरों में जिस प्रकार से पेपर बेचे जाते हैं, उस सबसे युवा परेशान है, नौकरियां लग नहीं रही है, युवा दर दर भटक रहा है। सिर्फ सरकार चुनाव के समय नजर आती है, उसके बाद सरकार का न युवाओं से कोई जिम्मेदारी होती है, न कोई सरकार युवाओं पर सोचती है। उपचुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? उपचुनाव में पहले हमारे मुद्दे रहेंगे जो रोजगार पे मुद्दे रहेंगे, जो कि मैं सरकार से कहना चाहूँगा और जितने लोग तंत्र में बैठे हैं कि रोजगार पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा एक जो है वो रोजगार की मांग करता है। वो निकलता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में आता है पढ़ने, तो पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि घर वाले कुछ दिन बाद पूछने लगते हैं, बाबू क्या कर रहे हो। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव के लिए। ये बताएं भैया, आप किन मुद्दों को लेकर के जब चुनाव में जाएंगे तो क्या मुद्दे मन में क्या रहने वाले हैं? स्वाभाविक है कि युवा का जो पहला लक्ष्य होता है रोजगार प्राप्त करना ही होता है। जो अपने घर से निकलता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो विश्वविद्यालय जो पूर्व की ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यहाँ आने के बाद ही वो जो है अपनी शिक्षा के साथ साथ ही नौकरी प्राप्त करना उसका लक्ष्य बन जाता है। तो सरकार को स्वाभाविक है इसके लिए जैसे होता है कि आप युवाओं को उचित अवसर दें, सकारात्मक अवसर दें और लगातार परीक्षाएं, वैकेंसीज आती रहें। ठीक है, देखिए ये हम एक तरीके से उपचुनाव के मुद्दों को लेकर के बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो प्रयागराज की जनता है फूलपुर उपचुनाव को लेकर के अलग अलग रिएक्शन है। खास करके बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। छात्र भी हमारे साथ थे, युवा भी थे, नौजवान भी थे, इनके जो मुद्दे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम मुद्दे जब चुनाव होंगे तो देखना होगा कि इन मुद्दों का क्या कुछ असर होता है। मोहम्मद गुफरान, ज़ी मीडिया, प्रयागराज।